हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे नाम स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार गाइडेंस प्लस। तो मेरे दोस्तों, आप जानते हो हमारी ओर से जो एजुकेशन प्रोजेक्ट जो सीरीज चलाई थी उसमें आप आपका आगे और जहाँ से हमने समाप्त किया था वहीं से करके शुरू किया। 146% में आप देख चुके थे, तो आज हमारे 147% और देखते हैं 147% में आपका क्या होगा। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए का बच्चों आपको दिया है हरगोविंद पर, ऑप्शन बी वल्लभ पांडे, ऑप्शन सी गोविंद पर, ऑप्शन डी का बच्चों आपको दिया है दुर्गाधर जोशी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का बच्चों सही हो जाएगा, दुर्गाधर जोशी के द्वारा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया गया। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश दुर्गाधर जोशी द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। चलिए, तो आप ये ध्यान रखना पहले कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश दुर्गाधर जोशी के द्वारा किया गया। अच्छा, तो 148 निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ऑप्शन ए वल्लभ पांडे, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ, ऑप्शन सी गायत्री और ऑप्शन डी आपको दिया है ज्योतिराम कांडवाल। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडवाल। अच्छा, व्याख्या में देखते हैं क्या दिया। वर्ष 1903 में नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ ज्योतिराम कांडवाल जेल गए थे। अच्छा, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते होंगे मेरे बच्चों, गुजरात में जो धरासाण आपका सत्याग्रह किया गया था, तो वहीं पर आपके ज्योतिराम कांडवाल मौजूद थे। इसके साथ क्या दोस्तों, सरोजिनी नायडू के साथ। अच्छा, उसके बाद ज्योतिराम कांडवाल को महात्मा गांधी के द्वारा कुमाऊं भेज दिया गया। तो कुमाऊं भेजने के बाद यहाँ ज्योतिराम कांडवाल के द्वारा उद्योग मंदिर की स्थापना भी आपके द्वारा की गई थी ज्योतिराम कांडवाल के द्वारा। 1921 में गठित फॉरेस्ट डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी गैलेंटो पर्सिविया, ऑप्शन सी फेडरे, ऑप्शन डी आपको दिया है इमर्सन। तो जब फॉरेस्ट डिफेंस कमेटी बनी आपकी, जब बनी थी 1921 में बनी, तो उस समय यहाँ कुमाऊं कमिश्नर कौन थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन थे? गैलेंटो पर्सिविया। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट डिफेंस अध्यक्ष तत्कालीन आयुक्त पर्सिविया को चुना गया था। इस कमेटी में 3 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया था। और पर्सिविया के साथ साथ 3 अन्य सदस्य आपके फॉरेस्ट डिफेंस कमेटी के अंदर में आए। अच्छा, आपसे ये पूछेगा कि जब खुली बेगार प्रथा का आपका विरोध चला हुआ था, आंदोलन चला हुआ था, तो उस समय भी आपके कौन थे? वो भी आपका पर्सिविया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? तो आपसे पूछा है 4 आंदोलन यहाँ आपको दिए हुए हैं। वो कौन सा आंदोलन था जिसमें आपकी पुलिस की गोली से कोई भी शहीद आपका नहीं हुआ था? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी शालन और ऑप्शन सी बेघाट और ऑप्शन डी आपको दिया है कुमार। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आप जानते भी हो बागेश्वर में पूरी बेगार का विरोध करने के लिए आंदोलन का आयोजन किया गया था। बागेश्वर में 13-14 जनवरी 1921 को ये आपका किया गया। अच्छा, इसी आंदोलन में वल्लभ पांडे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और यही आपकी पूरी बेगार न करने की वल्लभ पांडे के द्वारा आम जनता को, वहां की स्थानीय जनता को आपको शपथ दिलाई गई थी। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो पूरी बेगार से संबंधित आपके कागजात वगैरह, रजिस्टर वगैरह थे, वो आपके सरयू नदी में आपके बहा दिए गए थे, वहां बागेश्वर के अंदर। सालन की घटना में भी आपके जो शहीद हुए थे, एक कब हुई थी आपकी? तो 25 अगस्त 1942 को हुई थी। 1942 में आपके देघाट का कांड हुआ था और कुमार का कांड भी आपका कब हुआ था? तो ये 5 अक्टूबर 1942 में हुआ था। तो आप सड़क की घटना बोलते हो जिसको महात्मा गांधी के द्वारा कुमाऊं का बारडोली कहा था। वो कौन सी घटना है? वो सड़क के कुमार में आपकी हुई थी 5 सितंबर 1942 को आपकी हुई। चलिए, अगस्त 1942 में उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वाधीनता सेनानियों के ऊपर पुलिस ने बेघाट, सालन और कुमार नाम के स्थान पर गोलियां चलाई, जबकि बागेश्वर में गोलियां नहीं चलाई गई थी। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा।
उत्तराखंड में चौमू देवता, ये बड़ा महत्वपूर्ण देवता है क्या बच्चों, कुमाऊं के देवता है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। फलों की सुरक्षा हेतु, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु और फसलों की सुरक्षा हेतु, बीमारियों की सुरक्षा हेतु। तो सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु किसकी पूजा करते हैं, चौमू देवता की। ऐसी चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, पूर्णागिरि के मंदिर नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों चंपावत और ऑप्शन डी यहाँ दिया है आपको रुद्रप्रयाग। तो पूर्णागिरि का मंदिर किस जिले में है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। पूर्णागिरि का मंदिर कहाँ है आपका, चंपावत जिले में आपका पड़ता है। चलिए, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। 4 उत्सव नृत्य आपको दिए गए हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आपका शामिल है। ऑप्शन ए रम्माड़, ऑप्शन बी चांचरी, ऑप्शन सी छोलिया और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है झुमेलो। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रम्माड़ उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 को आपको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में आपका शामिल किया गया था। अच्छा, इस उत्सव की अगर बात करें तो सबसे पहले इस उत्सव को का आयोजन आपका कहाँ किया गया, तो 2008 में आपका दिल्ली में प्यारे बच्चों किया गया था। और किसके प्रयासों से किया गया, तो कुशल सिंह भंडारी के प्रयासों से आपका दिल्ली में प्यारे बच्चों किया गया था। अच्छा, इसी में आपके जो वहाँ नृत्य करते हैं वो मुखौटा लगाकर आपका नृत्य करते हैं प्यारे बच्चों। और इसी में आपका बनिया बुनियान मुनिया मुनियाल, ये आपके कुछ नृत्य इसकी विशेष पहचान है। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। उत्तराखंड के रम्माण लोक नृत्य को वर्ष 2009 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। चमोली के जिले के सलूड़ डुंगरा गांव में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव में आपका इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। भूमियाल देवता के मंदिर में प्रांगण में प्रत्येक वर्ष बैसाखी के दिन, कब प्यारे बच्चों, वैसाखी के दिन, इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। इसमें मुखौटा लगाकर नृत्य आपका किया जाता है। अच्छा, बात करें चांचरी नृत्य की। चांचरी नृत्य उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्रों की सीमाओं में प्रचलित एक लोक नृत्य है। यहाँ बात करेगा छोलिया नृत्य की प्यारे बच्चों, जो आपको ऑप्शन में दिया है, प्रत्येक वर्ष पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में युद्ध के बाद उत्सव का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्यारे बच्चों, छोलिया नृत्य के बारे में आपका कहा गया है। चलिए, अच्छा यहाँ आपका झुमेलो भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों। झुमेलो नृत्य महिला के दिल की पीड़ा और प्यार को व्यक्त करता है। यह लोक नृत्य उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, कबीर पंथ, सत्यनाथ पंथ, वैरागी पंथ और प्यारे बच्चों नास्तिक पंथ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नास्तिक पंथ ने कदापि प्रविष्टि दर्ज यहाँ नहीं कराई। चलिए, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं। 4 आपको स्थान दिए हैं, आपको पहचानना है कि कहां से प्राचीन शिलालेख आपको प्यारे बच्चों मिला है। ऑप्शन ए पांडुकेश्वर, ऑप्शन बी पलेठी, ऑप्शन सी कलसी, ये कलसी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा आपका कालसी, कालसी। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको तालेश्वर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कालसी शिलालेख, ये सबसे प्राचीन शिलालेख है आपका उत्तराखंड का, जो कालसी आपका देहरादून में प्यारे बच्चों पड़ता है। और महान सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ कालसी शिलालेख 257 ईसा पूर्व में आपका स्थापित कराया गया था। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों व्याख्या में, उत्तराखंड में कालसी से प्राचीनतम शिलालेख मिले थे। अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्य के उत्तरी सीमा 257 ईसा पूर्व, यह आपको ध्यान रखना है कि कब कालसी शिला स्थापित कराया गया, तो 257 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चों कराया गया था। अच्छा, कालसी कहाँ है आपका, देहरादून के टोंस और यमुना नदी के संगम पर कालसी आपका पड़ता है।
स्थापित कराया गया था। यह लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलता है। अच्छा, भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। और लिपि प्यारे बच्चों कौन सी है? आपकी ब्राह्मी लिपि है। कालसी का प्राचीन नाम आप ध्यान रख सकते हो। कालसी का प्राचीन नाम क्या था प्यारे बच्चों? चित्रशाला इसको बोलते हैं, कालसी को। ये जो प्लेठी यहाँ ऑप्शन बी में आपको दिया है, प्लेठी आपका टिहरी में पड़ता है, जहां आपका प्लेठी का प्यारे बच्चों सूर्य मंदिर है। अच्छा, तालेश्वर की बात करें तो तालेश्वर आपका अल्मोड़ा में पड़ता है प्यारे बच्चों। ये तालेश्वर जो अल्मोड़ा वाला है ये ताम्रपत्र से संबंधित है। तालेश्वर ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है, जहां से आपके पौरव राजवंशों के जानकारी आपको मिलती है। और पौरव राजवंश की राजधानी के बारे में तालेश्वर ताम्रपत्र में प्यारे बच्चों उल्लेख आपका मिलता है। ये बात है आपकी तालेश्वर की। अच्छा, एक तालेश्वर उत्तराखंड में और पड़ता है प्यारे बच्चों। अगर दूसरे तालेश्वर की बात करें तो वो आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है तालेश्वर। अच्छा, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो काली और कटी पानी गाढ़ नदी के संगम पर प्यारे बच्चों आपका पड़ता है पिथौरागढ़ तालेश्वर आपका। अच्छा, यही बात करें उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी आपको दिया है पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ऑप्शन सी दिया है प्यारे बच्चों लोकरत्न पंत, और ऑप्शन डी दिया है आपको चंद्रकुंवर बड़तवाल। तो उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकरत्न पंत। अच्छा, इन्हीं को इनके जन्म की अगर बात करें तो काशीपुर में प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था। और काशीपुर के ही आपके एक राजा थे जिनका क्या नाम था? राजा गुमान सिंह। क्या नाम था प्यारे बच्चों? राजा गुमान सिंह। और राजा गुमान सिंह के दरबार में आपके लोकरत्न पंत गुमानी रहा करते थे। अच्छा, मूल नाम इनका लोकरत्न पंत था। गुमानी की तो प्यारे बच्चों इनको उपाधि दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? राजा गुमान सिंह के द्वारा इनको गुमान की आपकी उपाधि दी गई थी। चलिए, लोकरत्न पंत गुमानी 1790 से 1846 ये इनका कार्यकाल यहाँ दिया हुआ है। को कुमाऊनी कविता का संस्थापक माना जाता है। लोकरत्न पंत गुमानी उत्तराखंड के खड़ी बोले के पहले कवि प्यारे बच्चों माने जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुरुषार्थ के संपादक थे। पुरुषार्थ एक समाचार पत्र था प्यारे बच्चों जो आपका दुगड्डा से निकाला गया था। तो उसके संस्थापक आपसे पूछे हैं संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी गिरिजादत्त नैथानी, ऑप्शन सी सदानंद कुकरेती, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको देवीदत्त रतुड़ी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा पुरुषार्थ जो आपका समाचार पत्र था 1917-18 के आसपास आपका दुगड्डा से प्यारे बच्चों ये आपका निकाला गया था। अच्छा, बद्रीदत्त पांडे यहाँ दिया है। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा भी आपका 1918 में प्यारे बच्चों आपका शक्ति नामक समाचार पत्र आपका निकाला गया था। अच्छा, पुरुषार्थ के संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उदारवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने समयानुरूप राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र विकास जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। पुरुषार्थ ने प्रेस एक्ट से लेकर रोलेक्ट एक्ट तक सभी स्तरों पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना आपकी की थी। चलिए, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर किस जिले में है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, और ऑप्शन सी प्यारे बच्चों रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी आपको यहाँ दिया है क्या? अल्मोड़ा। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। अगर ये आपसे पूछ ले कि कार्तिक जो स्वामी है एकमात्र मंदिर है उत्तराखंड में, और जो कार्तिक स्वामी मंदिर है ये किस पर्वत पर आपका पड़ता है? तो क्रोच पर्वत पर प्यारे बच्चों आपका कार्तिकेय स्वामी मंदिर आपका पड़ता है। चलिए यहाँ पुस्तक दी है आपके होली हिमालय। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए पातीराम, ऑप्शन बी दिया है ई शर्मन ओकले, और ऑप्शन सी सरला बहन, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों जिम कार्बेट। तो होली हिमालय किसकी पुस्तक है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ई शर्मन ओकले। अच्छा, पातीराम की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आप नाम देख पा रहे हो ए ऑप्शन में पातीराम। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑफ किसकी है प्यारे बच्चों? पातीराम की आपकी। होली हिमालय पुस्तक के लेखक ई शर्मन ओकले हैं। इस पुस्तक में हिमालय प्रांत के धर्म परंपराएं, दृश्य, कुमाऊं और गढ़वाल का वर्णन आपका किया गया है। चलिए, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए गोरान पैस्केलेविच, ऑप्शन बी बेला नेगी, और ऑप्शन सी प्यारे बच्चों शालिनी शाह, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है निगमांशु धूलिया। तो देवभूमि का निर्देशन
किसके द्वारा आपको किया गया? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरान पैस्केलिविच के द्वारा प्यारे बच्चों ये किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख आपसे पूछा है, इससे पहले भी यही प्रश्न आपका आया था, वहां भी आपका प्राचीन अभिलेख प्यारे बच्चों पूछा गया था। ऑप्शन ए बैजनाथ, ऑप्शन बी प्लेठी, ऑप्शन सी कालसी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों पांडुकेश्वर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कालसी हमारा सही हो जाएगा। 257 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक के द्वारा आपका स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों कालसी। चलिए अच्छा, यहां दिया है आपका अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध है एक रूप में, कवि के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, राजनेता के रूप में, लोक गायक। तो अवतार सिंह पवार क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है आपका? मूर्तिकार। अच्छा, अवतार सिंह पवार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। पवार का जन्म 1929, आप ध्यान रख सकते हो कि अवतार सिंह पवार का जन्म कब हुआ? 1929 में। और कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? टिहरी गढ़वाल में। उन्होंने कला और शिल्प कॉलेज लखनऊ में नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर जैसे मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध दिग्गजों के संरक्षण में चित्रकला सीखी और वहां उन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में आपका काम किया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 1994 में यश भारती पुरस्कार भी आपका दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्यारे बच्चों दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1932, 9 जून 1930 और 11 जनवरी 1948 और 23 अप्रैल 1930। तो नागेंद्र सकलानी किस तिथि में शहीद हुए प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जनवरी 1948 को आपके सकलाना विद्रोह हुआ था। उस सकलाना विद्रोह में ही आपके नागेंद्र सकलानी प्यारे बच्चों शहीद हो गए थे। अच्छा, सकलाना विद्रोह कहाँ हुआ? ये आपका टिहरी रियासत में हुआ था 1948 में। उस समय आपका टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो मानवेंद्र शाह प्यारे बच्चों उस समय टिहरी रियासत के राजा आपके हुआ करते थे। नागेंद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। नागेंद्र सकलानी तत्कालीन टिहरी रियासत में राजशाही के जुल्म के विरुद्ध आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। मतलब टिहरी रियासत में जो आपका वंशानुगत शासन था, जो राजशाही था, उसके खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन किया गया था, उसमें आपके शहीद प्यारे बच्चों हो चुके थे। चलिए, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मोलाराम, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों ज्वालाराम, ऑप्शन सी शिवराम और ऑप्शन डी यहाँ प्यारे बच्चों दिया है आपको मंगतराम। तो गणिका नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों? मोलाराम के द्वारा आपका लिखा गया था गणिका नाटक। चलिए, गणिका नाटक के लेखक मोलाराम थे। मोलाराम एक चित्रकार थे। कौन थे प्यारे बच्चों? चित्रकार थे, जिन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की गढ़वाल शाखा की शुरुआत की थी। मोलाराम ने शुरू में कांगड़ा शैली को मुगल शैली में चित्रित किया था। उन्होंने 1800 ईस्वी में गणिका नाटक तथा गढ़गीता संग्राम भी लिखा गया था। अच्छा, आप ये कौन थे प्यारे बच्चों? मोलाराम ये आपके एक चित्रकार थे। यहाँ आप ये भी ध्यान रख सकते हो, ये जो चित्रकार थे मोलाराम, इनको किस पवार शासक के द्वारा आपका संरक्षण नहीं दिया गया था, या किस पवार शासक या किस टिहरी रियासत के शासक के द्वारा अपने दरबार में इनको नहीं रखा गया था? तो वो कौन थे? आपके सुदर्शन शाह के द्वारा। क्योंकि सुदर्शन शाह के दरबार में आपका चेतू और माणको प्यारे बच्चों 2 चित्रकार थे, तो इस वजह से आपका मोलाराम वहां नहीं थे। और मोलाराम के द्वारा एक काव्य ग्रंथ भी लिखा गया था, सुदर्शन दर्शन प्यारे बच्चों। किसने लिखा है? आपका मोलाराम के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं 165। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? ऑप्शन ए कैला पीर बूढ़ा केदार, ऑप्शन बी पीर गद्दी देवलगढ़, ऑप्शन सी पिरान कलियर रुड़की और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको सिद्ध बली कोटद्वार। तो वो कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? ऑप्शन सी प्यारे बच्चों हो जाएगा पिरान रुड़की कलियर। तो कौन सा है? पिरान रुड़की कलियर। यहीं पे आपकी साबिर की दरगाह है प्यारे बच्चों, और यहीं आपका लगभग मार्च के महीने में आपका उर्स मेला भी प्यारे बच्चों आयोजित किया जाता है। अच्छा, दरगाह किसकी है? साबिर पीर की। अच्छा, अगर कभी साबिर पीर का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर प्यारे बच्चों उनका पूरा नाम था। चलिए, एक सूफी संत थे प्यारे बच्चों, है ना। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? ये आपसे पूछा है कि जो सुलेमान सिको था प्यारे बच्चों, दारा सिको का पुत्र, इसके द्वारा आपकी कहाँ शरण ले गई थी? चलिए, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं।
ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी कुमाऊं, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हिमाचल। तो कहाँ शरण ली गई थी? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, गढ़वाल में प्यारे बच्चों सुलेमान सिखों के द्वारा आपकी शरण ली गई थी। अच्छा, और अगर बात करें जो आपके सुलेमान सिखों थे, ये 1658 में अपने साथ कुछ चित्रकारों को भी लेकर प्यारे बच्चों आए थे और 1658 से ही ऐसा बोलते हैं कि गढ़वाल में आपकी चित्रकला की शुरुआत प्यारे बच्चों आपकी की गई थी। अच्छा, किसके द्वारा की गई थी? इसी के साथ जो मौलाराम के आपके वंशज हुआ करते थे वही गढ़वाल में आपके प्रवेश कर चुके थे। अच्छा, अगर सुलेमान सिखों की बात करें तो सुलेमान सिखों सबसे पहले आपका गढ़वाल में नहीं प्यारे बच्चों, ये कुमाऊं में आया था, लेकिन कुमाऊं के अंदर उस समय बाज बहादुर चंद था और बाज बहादुर चंद के द्वारा इसको शरण नहीं दी गई थी। तब जाकर आपका ये गढ़वाल की ओर इसने प्रवेश किया था और वहां उस समय गढ़वाल का जो राजा था वो कौन था? आपका पृथ्वीपति शाह था। तो पृथ्वीपति शाह के द्वारा आपकी सुलेमान सिखों को गढ़वाल में आपकी शरण दी गई थी। हालांकि पृथ्वीपति शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था मेदिनी शाह। मेदिनी शाह ने फिर धोखे से क्या किया था? इस सुलेमान सिखों को औरंगजेब को आपका सौंप दिया था। इस वजह से पृथ्वीपति शाह ने अपने ही पुत्र को देश निकाला दे दिया था प्यारे बच्चों, उसको देश से निकाला दे दिया था। और ऐसा भी बोलते हैं जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था आपका मेदिनी शाह, वो बाद में आपका मुगल दरबार में चला गया था और 1662 में ऐसा बोलते हैं उसकी मृत्यु प्यारे बच्चों वहीं हो चुकी थी। अच्छा, अलग अलग भी मत मिलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ इतिहासकारों के। चलिए, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए प्यारे बच्चों अल्मोड़ा, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी रुद्रपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों काशीपुर। तो रंग वाली पिछोड़ी के लिए कौन सा जिला आपका प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए प्यारे बच्चों अल्मोड़ा। रंग वाली पिछोड़ी के लिए अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण नगर, अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है। कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा जिले की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद के द्वारा प्यारे बच्चों आपकी की गई थी। अच्छा, राजा बालो कल्याण के समय इसको अल्मोड़ा को आलमनगर भी प्यारे बच्चों बोलते थे। और ये जो बालो कल्याण चंद यहाँ दिया है आपका, इस बालो कल्याण चंद के ही द्वारा चंपावत से राजधानी 1563 ईस्वी में आपकी अल्मोड़ा में प्यारे बच्चों स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए दिया है आपको तांदी, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों थड़िया और ऑप्शन सी प्यारे बच्चों दिया है चौफुला और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है खुदेड़। तो वो कौन सा है जो आपका लोक नृत्य गीत नहीं है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खुदेड़ क्या है प्यारे बच्चों? तो ये आपके गीत है, ना कि नृत्य। समझे बात को? चलिए, खुदेड़ गीत उत्तराखंड के गढ़वाल में गाया जाने वाला गीत है जो बसंत के मौके पर गाया जाता है, अतः खुदेड़ गीत लोक नृत्य गीत नहीं है। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की का समयावधि मानी जाती है। आपसे पूछा है जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है वो कब से लेकर कब तक आपका लगता है? ऑप्शन ए बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक, मकर संक्रांति से वैशाखी तक, महाशिवरात्रि से गंगा दशहरा तक और माघ पूर्णिमा से प्यारे बच्चों अक्षय तृतीया तक। तो कब से कब तक लगेगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मकर संक्रांति से लेकर वैशाखी तक आपका हरिद्वार में कुंभ मेला प्यारे बच्चों मनाया जाता है। अच्छा, ये तो हरिद्वार की बात है। यहाँ आपको दिया भी है प्यारे बच्चों कि हरिद्वार में कुंभ मेला की समावधि मकर संक्रांति से वैशाखी तक मानी जाती है। हरिद्वार जिले का पवित्र नगर है जो नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। उज्जैन, अच्छा यहाँ दिया है आपका उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्यारे बच्चों प्रयाग में, इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार के अलावा और कहाँ? उज्जैन में लगेगा। अच्छा, उज्जैन में अगर नदी आपसे पूछ ले तो शिप्रा नदी पे लगेगा और नासिक में प्यारे बच्चों नदी पूछ ले तो गोदावरी में लगेगा। हरिद्वार में आप जानते हो प्यारे बच्चों गंगा पे लगता है आपका, और प्रयागराज में आपका ये आपका गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर प्यारे बच्चों लगता है। चलिए, अच्छा गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों आपको दिया है 1908 ईस्वी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिया है 1918 ईस्वी। तो कब गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1902 में प्यारे बच्चों गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन आपका
किया गया था। अच्छा, कहाँ से निकलता था गढ़वाल समाचार पत्र? तो आपका लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से निकलता था। किसके द्वारा निकाला गया? तो गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा प्यारे बच्चों गढ़वाल समाचार पत्र आपका निकाला गया था। और गढ़वाल यूनियन भी आप ध्यान रख सकते हो। क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों? गढ़वाल यूनियन। आपसे पूछ लेगा कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी प्यारे बच्चों? 1901 में आपकी गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी। और इस गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही आपका गढ़वाल समाचार पत्र प्यारे बच्चों निकाला गया था। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? आपसे पूछा है कि वो कौन सा मंदिर है जहां लोग पत्र के द्वारा न्याय की मांग आपकी करते हैं। चलिए, ऑप्शन ए गोलू देवता, ऑप्शन बी बोखनाग, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों दिया है हरुहित, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है मणिभद्रपुरी। अच्छा, मणिभद्र कहाँ आपका? चमोली। चलिए, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा है? गोलू देवता। अच्छा, न्याय के रूप में प्यारे बच्चों गोलू देवता को माना जाता है। इसका मंदिर अगर बात करें तो आपका कहाँ प्यारे बच्चों? नैनीताल में भी है। नैनीताल के घोड़ा खाल में। कहाँ पड़ेगा प्यारे बच्चों? नैनीताल के घोड़ा खाल में भी आपका गोलू देवता का मंदिर है। और अगर दूसरे मंदिर की बात करें तो चितई अल्मोड़ा में भी आपका गोलू देवता का मंदिर है। कहाँ प्यारे बच्चों? चितई अल्मोड़ा। अच्छा, ये क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर है जो नैनीताल में पड़ता है। और चितई अल्मोड़ा में भी प्यारे बच्चों गोलू देवता का मंदिर है जो आपका अल्मोड़ा में प्यारे बच्चों पड़ता है। इसी जो चितई अल्मोड़ा वाला है इसको परमोच्च न्यायालय या न्याय का देवता भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। और यही आपका, अच्छा अगर बात करें प्यारे बच्चों गोलू देवता की, जो मूल स्थान है या जहाँ से इसका आपका उद्भव हुआ है वो कौन सा जिला होगा? कभी अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए, हालांकि UPSSC के द्वारा एक बार ये प्रश्न बना गया था कि गोलू देवता का उद्भव स्थान या गोलू देवता का मूल स्थान प्यारे बच्चों कौन सा जिला होगा? तो आपका चंपावत होगा, जो उनका मूल स्थान आपका रहा है। और चंपावत में भी दुर्वा चौड़ का मैदान। अच्छा, गोलू देवता के पिता की अगर बात करें तो उनका नाम झालू राय था प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रख सकते हैं। वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी मेला सबसे पहले प्रारंभ आपका हुआ था, तो किस जिले में सबसे पहले नंदा देवी मेले की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए आपको दिया है नैनीताल, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों अल्मोड़ा, ऑप्शन सी भवाली, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों रानीखेत। तो सबसे पहले नंदा देवी मेले की शुरुआत कहाँ की गई? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी नंदा देवी अल्मोड़ा में आपकी की गई थी। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो नंदा देवी की मूर्ति है वो आपकी गढ़वाल से कुमाऊं उठाकर कौन लेकर आया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा प्यारे बच्चों जो नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति थी आपकी, उसको गढ़वाल से आपका कुमाऊं में बाज बहादुर चंद लेकर आपका आया था और यही आपकी नंदा देवी के मंदिर में फिर स्थापित आपकी की गई थी। हालांकि विलियम ट्रेल के द्वारा फिर उसको बाद में पार्वतेश्वर मंदिर में आपका स्थापित किया गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों, नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ आपका अल्मोड़ा में प्यारे बच्चों प्रारंभ हुआ था। तो प्यारे बच्चों यहीं से हम जो आगे के प्रश्न है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप देख लेना, आज आपकी 7वीं है, इससे पहले आपकी ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी है, तो आप एक बार वहां जाकर प्यारे बच्चों रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।